हमारे एक व्यूअर हैं, एक दर्शक हैं, उन्होंने मेरी वीडियो जो कि मिर्टेज़ापिन एंटी डिप्रेसेंट के हवाले से थी उसके ऊपर एक कमेंट किया और वो कमेंट किया कि अस्सलाम वालेकुम भाई, मिर्टेज़ापिन 15 mg रात को 2 टैबलेट्स लेता हूँ नींद के लिए पिछले 8 महीने से, वेट गेन हो गया है, इसे छोड़ना चाहता हूँ, तो प्लीज़ इसका सलूशन बताइए। इस वीडियो को आगाज़ करने से पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा डिस्क्लेमर पेश करूंगा कि ये जो दवाइयाँ होती हैं जो कि स्पेशली एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं, इनको डॉक्टर के मशवरे के बगैर कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ये जानता है कि अभी आपकी डिप्रेशन ठीक होगी या नहीं ठीक हुई, इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना। तो खुद से आपने ना कोई एंटी डिप्रेसेंट स्टार्ट करनी है लेना और ना ही उसको आपने खुद से छोड़ना है। जो कुछ भी आप करेंगे आप एक मेडिकल एक्सपर्ट की सुपरविजन के अंदर करेंगे। मेरा नाम उस्मान अरशद है। इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि दिए से दिया जलता रहे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपने आप को, अगर आप नींद के लिए मिर्टेज़ापिन ले रहे हैं तो आप इसको छोड़ के एक नेचुरल सोल्यूशन की तरफ कैसे जा सकते हैं, उसका प्रोटोकॉल क्या है वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। मेरे साथ रहिएगा। जो ज़हनी बीमारियां होती हैं वो इंतहाई डेंजरस होती हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरी बीमारियों के। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि अगर आपको दिल का प्रॉब्लम है तो आपको हार्ट अटैक होगा और आपकी डेथ हो जाएगी, लेकिन आपके आसपास के लोग ठीक रहेंगे। एक शख्स है फैमिली के अंदर, उसको अचानक से उसका ब्लड प्रेशर शूट हुआ है, उसको ब्रेन हेमरेज हुआ है, 2-4 दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, उसमें उसके जो और फैमिली मेम्बर्स हैं वो सेफ हैं। लेकिन याद रहे कि जिन लोगों को ज़हनी अमराज होते हैं, ना सिर्फ उनकी अपनी जान ख़तरे में होती है बल्कि उनकी अपनी जान के साथ साथ उनके घर वालों की जान भी स्टेक पे होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि बीमारी तो एक शख्स को है तो बाकी लोगों को इससे क्या प्रॉब्लम है या उनकी जान कैसे ख़तरे में है। तो इसके लिए मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल्स पेश करूँगा और मैं आपको प्रूफ करूँगा कि कैसे ज़हनी बीमारियाँ दूसरी बीमारियों से कई गुना ज़्यादा डेंजरस होती हैं। इंडिया के अंदर एक डॉक्यूमेंट्री बनती है, वो बेसिकली बड़ी एक इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री थी। उसके अंदर क्या होता है कि एक शख्स होता है, वो अपनी जान लेने के साथ साथ अपने घर के 10 और फैमिली मेम्बर्स थे उनकी जान भी ले लेता है, जिसके अंदर उसके भाई, उनकी भाई की बीवियाँ, उनकी सिस्टर और उसके अलावा उनके बच्चे, अपने बच्चे और अपनी वालदा की। इसके हवाले से नेटफ्लिक्स के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है जिसका नाम है द हाउस ऑफ सीक्रेट्स, द बुरारीज डेथ। उसके अंदर क्या होता है कि इंडिया के अंदर एक शख्स होता है जिसको कुछ ज़हनी अमराज होते हैं। जब बाद में उसका साइको एनालिसिस किया गया तो पता चला कि उसको साइकोसिस है, उसको अपने वालिद की आवाज़ें आती थी जो किसी और को नहीं आती थी। तो बाद में जब उनकी हमने हिस्ट्री में देखा तो पता चला कि उनके साथ कुछ ऐसे ट्रॉमास हुए थे, कुछ ऐसे इंसिडेंट पेश आए थे जिसकी वजह से उनका जो ब्रेन था वो एबनॉर्मली बिहेव कर रहा था। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम ये है वो ये है कि उन्होंने ना सिर्फ अपनी जान ली सुसाइड करके, बल्कि अपने घर के साथ के जो 10 और फैमिली मेम्बर्स थे उनकी भी जान ली, और छोटे छोटे जो बच्चे थे 12-14 साल के, 16 साल के, उनकी भी जान चलेगी। उन बेचारों ने इस दुनिया में क्या देखा। उसके अलावा पाकिस्तान में आपको आए ना आए दिन इस तरह की न्यूज़ सुनने को मिलती हैं कि एक वालिद ने तैश में आके अपने जो बच्चे हैं उनको भी मार दिया और अपनी जो बीवी है उसको भी कत्ल कर दिया और बाद में खुद आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली। ये बेसिकली ज़हनी बीमारी का एक्सप्रेशन होता है। तो हमेशा से ये मैं इस बात पे एम्फिसाइज करता हूँ कि अगर तो आपको ज़हनी बीमारी है तो आपके घर वालों को, आसपास के लोगों को ज़्यादा कॉशियसली आपको ट्रीट करना चाहिए, अदरवाइज इट कुड बी डेवस्टेटिंग। अब बात करते हैं विदड्रॉल के हवाले से कि कैसे हम लोग एक मेडिसिन को विदड्रॉ करेंगे और साथ ही उसको शिफ्ट कर देंगे एक नेचुरल सोल्यूशन जो कि मेलाटोनिन है। जो पहला वीक है, जो फर्स्ट वीक है, उसके अंदर आप जो ले रहे हैं 30 mg, ठीक है, वो आप पिछले 8 माह से ले रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको अगर कंटिन्यू करते हैं उसके बाद आप अगले वीक्स में इसको छोड़ेंगे। आप कैसे करेंगे कि जो नेक्स्ट 2 वीक्स होंगे उसके अंदर आप 30 mg की बजाय आप 15 mg लेंगे। उससे क्या होगा कि आपकी जो डोज है वो 50% रिड्यूस हो जाएगी। तो आप इसको 2 वीक्स के लिए कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद 2 वीक्स के बाद जो उसका नेक्स्ट फेज़ आएगा, जो नेक्स्ट 2 वीक्स हैं, उसके अंदर आप क्या करेंगे कि आप जो मिर्टेज़ापिन है उसकी जो गोली है उसको हाफ करके लेंगे, यानी कि वो 7.5 mg हो जाएगी, और उसके साथ आप मेलाटोनिन स्टार्ट कर देंगे 2.5 mg, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या किया कि आपने एक चीज़ को टेपर ऑफ किया, साथ ही आपने एक नेचुरल चीज़ स्टार्ट कर दी। अच्छा, उसके बाद आपने इसको 2 वीक्स तक जारी रखना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट 2 वीक्स में आपने क्या करना है कि आपने मिर्टेज़ापिन को बिल्कुल ख़त्म कर देना है और 5 mg आपने मेलाटोनिन लेनी है, और 2 वीक्स के लिए आपने इसको कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपने जो है वो सबसे लास्ट फेज़ ये होगा कि आपने अब इसको एडजस्ट करना है कि कैसे आपको नींद बेहतर आती है। क्या आपको 2.5 mg पे नींद अच्छी आ रही थी या आपको 5 mg पे अच्छी आ रही थी। जिस पे आपको अच्छी नींद आ रही है उसके ऊपर आप स्विच करके उसको जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एक नेचुरल चीज़ है, इतनी डेंजरस नहीं है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैं हमेशा से कहता हूँ कि नींद ना आने की रूट कॉज क्या है उसको फिक्स करें ना, उसकी तरफ आएँ।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई बीमारी, अगर आपकी बीमारी ठीक होगी फिर भी आपको नींद नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि आपकी जो स्लीपिंग हैबिट्स हैं वो ठीक नहीं है। आप रात को देर तक जाग रहे हैं, सुबह आप का जब दिल करता है आप उठ जाते हैं, आप सोने से पहले लाइट्स बहुत ज़्यादा आपकी आंखों में जा रही हैं, आप रात को बेड के ऊपर आप जो मोबाइल है उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो वो ब्रेन को बेसिकली इस तरह के सिग्नल्स जा रहे होते हैं कि लाइट अभी है तो जागते रहो। लेट नाइट जो लोग स्टडी करते हैं, काम करते हैं, उनको इंसोम्निया का प्रॉब्लम होता है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ों को आपने देख के आपने इस चीज़ को मलहूज़ खातर रखना है कि भाई वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो मैं कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही, क्योंकि नेचुरल इज़ द बेस्ट। अगर आपकी उम्र 60-70 साल है फिर तो समझ में आती है कि आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं। अगर आपकी उम्र 28-30 साल है, 25 साल है, 35 साल है, अगर आप इस तरह की नींद की पिल्स पे हैं तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।